Hello dear students, welcome to my channel Maths with Pooja. I am Pooja Sharma, your maths teacher. We are doing chapter number 1 number system for class 9th और exercise 1.1 तक हमने all examples and all questions already solve कर लिए हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा आज का टॉपिक और उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इरेशनल नंबर्स. नंबर सिस्टम चल रहा है, कई टाइप के नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ और ये लास्ट होगा इरेशनल नंबर्स जो आप 10th क्लास तक पढ़ने वाले हो. ठीक है, लेकिन ये आपने 8th में नहीं पढ़ा है. अप टू 8th क्लास आपने नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स ये सब पढ़े हैं लेकिन इरेशनल नहीं पढ़ा है. थोड़ा सा हम समझने की पहले कोशिश करते हैं. बिल्कुल न्यू चीज़ है ये आपके लिए. अगर ये एक नंबर लाइन है जो कि मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बता चुकी हूँ, ये 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 5 एंड सो ऑन. तो हमने देखा था कि ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं. इनमें 0 को इंक्लूड कर दिया, एक होल नंबर्स का सेट आ जाता है. इनमें नेगेटिव्स को इंक्लूड कर दिया, इंटीजर्स का सेट आ जाता है. और इन सभी के बीच में हमने कुछ ऐसे नंबर्स देखे थे विच वर रिप्रेजेंटेबल एज p बाय क्यू. अब p बाय क्यू मैंने आपको बताया था कि वेन एवर वी डिवाइड p बाय क्यू वी विल गेट सम क्वोशंट और क्वोशंट का पहला लेटर क्यू लेकर हम रैशनल नंबर डिफाइन करते हैं. लेकिन एक बात और आप याद कीजिए, क्लास 8th में p बाय क्यू इस तरह से भी लिखा जाता था p रेशो क्यू. Whenever we divide a number by another number, तो जो रिलेशन यहाँ आता है वो याद कीजिए, उससे हम रेशो बोलते थे. तो रेशो से जो नंबर हमें मिलता था उसको हमने बोला रैशनल. रेशो से रैशनल नंबर. ठीक है, मैं फिर से एक और तरीके से आपको रैशनल नंबर डिफाइन कर रही हूँ कि जो नंबर्स रेशियो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. रेशियो मीन्स P और एंड क्यू में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, आइदर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव. लेकिन जब हम उनकी रेशियो ले रहे हैं, P बाय क्यू ले रहे हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर बन रहा है. क्लियर? क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो P बाय क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखे जा रहे? भाई यहाँ इन बिटवीन बहुत सारे नंबर्स आ गए. 1 और 2 के बीच में 1:1/2 यानी 3/2 आ जाता है. 1:1/4 लूँ तो मैं 5/4 आ जाता है. 1:3/4 लूँ तो मैं 7/4 आ जाता है. इसको मैं 6/4 भी लिख सकती हूँ. 3/2 को मैं 6/4 भी. मीन्स 1 और 2 के बीच में मैंने तो 3 ही नंबर्स लिखे हैं जो रेशियो में हैं, लेकिन ऐसे 30, 3000, 3 लाख नंबर्स भी हो सकते हैं. गॉट इट? भाई बहुत ध्यान से देखना. ये टॉपिक वैसे तो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है और इस बार रिड्यूस भी है. ये 1 है और ये 2 है. स्केल आप सब बच्चों के पास है. आपने इसकी इंट्रोडक्शन को बड़े ध्यान से समझना है. कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं. देखो भाई, स्केल आप सबके पास है ना. तो 1 से 2 के बीच में आप देखना देयर आर 10 पार्टीशंस हैं. 10 पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ जाता है. 10 देखो ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड थोड़ा बड़ा हो गया, इक्वल आना चाहिए. 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th. 10 पार्ट्स हो गए. 10 पार्ट्स हो गए ये हमारे. तो हम इसे बल्कि इसको ना 0 ले लो. 0 और 1 से समझना आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा. 1 लेंथ के हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो ये आपका 1/10 हो गया, ये आपका 2/10 हो गया, ये 3/10 हो गया, 4/10 हो गया, 5/10 हो गया, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 1 कैन बी रिटर्न एज 10/10. अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, ये 0.4, देन 0.5, 0.6, 7, 8, 9. गॉट इट? याद आ रहा है? अगर मुझे 0.5 नंबर लाइन पे प्लॉट करना है
ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मैं आपको कह दूं कि 0.5 लेंथ ले लो, तो आप यहाँ तक स्केल को रखते हो और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मेजर करके 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में आपने स्केल से मार्क किया होगा। आपने 8th क्लास में क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, आपको टीचर ने बोल दिया कि 7.2 सेंटीमीटर की लेंथ ले लीजिए, 4.5 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ लेकर एक रेक्टेंगल बनाइए या एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए या कोई स्क्वायर बनाइए। तो ये लेंथ कैसे मेजर की थी आपने स्केल रखा, 7.2 बोला है, तो आपने 7 और 8 के बीच में जो 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे थे वहाँ सेकंड पार्ट तक आप जाते हो 0 से। अगर ये 0 है तो 0 से लेकर यहाँ तक आप जाते हो और ये लेंथ आपकी 7.2 हो रही थी। याद आ रही है ये बातें आपको? इसी 7.2 को मैं रेशियो में, फ्रैक्शन में 72/10 भी लिख सकती हूँ, इसको मिनिमम फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो अभी तक जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं ऑल दोज आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी मैं जो बात अब आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ, मैंने 0 से 1 के बीच में केवल 10 पार्ट्स किए हैं। मैं 20 भी कर सकती हूँ और 100 भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ बहुत छोटे छोटे 100 पार्ट्स करूँ विच आर नॉट पॉसिबल टू शो ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो हर पार्ट क्या हो जाएगा, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100 और लास्ट में चला जाएगा 100/100। तो वो क्या बन जाएगा, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब आप यहाँ जैसे 1 और 2 के बीच में जाइए, 1 और 2 के अगर मैं 10 ही पार्ट्स करती हूँ तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आएगा। अगर मैं इसी डिस्टेंस के 100 इक्वल पार्ट्स करती हूँ तो 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 आएगा। इसी डिस्टेंस के अगर मैं 1000 इक्वल पार्ट्स करती हूँ, 1000 इस डिस्टेंस के, हो सकता है माइक्रोस्कोप लो, इसको एक्सटेंड करो, 1000 इक्वल पार्ट्स करो, तो फर्स्ट पार्ट 1.001, 1 से नेक्स्ट फिर आएगा 1.002, 1.003। ये सभी नंबर्स 1 और 2 के बीच में ही तो लाई कर रहे हैं और इनको मैं इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये रैशनल नंबर्स हैं। गॉट इट? मीन्स ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि 1 और 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बट क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके? ध्यान देना, आपने जो p/q में कन्वर्ट करना सीखा है 8th क्लास तक, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, वो इसी तरह का सीखा है कि डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट नंबर है, भाई देखो 1.1 है तो आपने क्या सीखा है कि 11/10 कर दो। 1.11 है तो 111/100 यानी डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरोस लगा दो। 1.213 है तो 1213/1000 एंड सो ऑन। अब मैं एक नंबर और राइट करती हूँ। देखो, बेस समझना रैशनल इरेशनल नंबर का बहुत ज़रूरी है। बेस के बिना मज़ा नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट आपको क्रैमिंग भी करवा सकती हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक नंबर ये ले लेते हैं भाई 1.12, 112, 1112 और मैंने ऐसे डैश लगा दिया, तो इसको क्या आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, because we do not know how many digits are here after decimal. डेसिमल के बाद यहाँ कितनी डिजिट्स है वो हमें नहीं पता, तो इस टाइप के नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते और इस टाइप के नंबर्स इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। थोड़ा सा मैं आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके एक बात बताना चाह रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब आपको इरेशनल नंबर्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अभी तक मैंने नंबर लाइन पर यहाँ जितने भी नंबर्स दिखाए हैं ऑल दोज आर रिप्रेजेंटेबल एज p/q। इवन 1 को भी मैं 1/1 लिख सकती हूँ, 0 को भी 0/1, -1/1, -2/1, देन बेटा 2/1, इसको मैं लिख सकती हूँ 3/1, इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा 4/1 और इसको मैं लिख सकती हूँ 5/1। क्लियर? और बीच में रह गया वो तो अलग है ही है।
अब आप बीच में से ना कुछ नंबर्स को देखो, देखो जैसे मैंने वो लिखा 5/4, ध्यान देना, मैं डिवाइड करती हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देन मैंने लिखा 3/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, वो वाला नंबर लिखा मैंने 7/4, 4 1 जा 4, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 आ गया। यू कैन सी कि हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, डिवीजन आप सबको आता है भाई। 5 यहाँ लिया, 4 1 जा 4, पॉइंट 0 0 यहाँ कैरी किया, पॉइंट लगाया, 4 2 जा 8 2, और भाई 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये आ गया हमारे पास। अभी लेट अस चेक सम मोर नंबर्स। आई डिवाइड 1/3, ध्यान देना भाई 1 को मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ एंड 1 इज नॉट एनीवेयर इन द टेबल ऑफ 3, तो 3 0 0। अब इस तरह का डिवीजन करने के लिए हम 1 को क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट एज मैनी जीरोज एज आई वांट, मैं यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ। तो 1.0000 लगाया। सबसे पहले मैंने 1 को चेक किया, तो 1 तो 3 की टेबल में नहीं है, तो 1 के जस्ट बाद पॉइंट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाना और नेक्स्ट डिजिट ले लेनी है 10। तो 3 की टेबल को 10 तक ले जाओ, तो 3 3 जा 9, 1 ऊपर से फिर 0 कैरी किया, 3 0 लिया 9, फिर 0 लिया, 3 3 जा 9, फिर 0 लिया, 3 3 जा 9, फिर 0 लिया, 3 3 जा 9, कहाँ तक जाओगे? दिस इज एन एंडलेस प्रोसेस। ये डेसिमल कभी भी एलिमिनेट टर्मिनेट होने वाला नहीं है, लेकिन ये नंबर तो p/q की फॉर्म में। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। तो कुछ इस तरह की फॉर्म आएंगी p/q की, जहां हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो गया, बट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन इसकी एक खासियत है, इसकी एक क्वालिटी है। आप देख सकते हो कि एक ही डिजिट इसमें बार बार रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी 3 को बार बार आ रहा है, तो हम 3 बार लिख देंगे इसके ऊपर। मीन्स 3 इनफाइनाइट टाइम्स आता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। इस तरह के और भी नंबर्स हो सकते हैं। मान लो 0.45 पे मैं बार लगा दूं, तो 0.4545 मीन्स एक ऐसा डिवीजन आएगा जो कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, और उसके आंसर में बार बार 454545 आता चला जाएगा। तो इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? इस बात को बड़े ध्यान से आपने समझना है कि जो मैंने अभी तक आपको रैशनल नंबर्स बताए हैं, 8th क्लास तक आपने यही पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में राइट किया जाता है। लेकिन p/q का मतलब क्या होता है कि p हमारा डिविडेंड है और ये हमारा p डिविडेंड और q हमारा डिवाइजर है। हमने डिवाइड करना है, जैसे 5/4 है तो 5 को अंदर रखा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो वो आंसर में 2 ही टाइप की डेसिमल्स आएंगी। वो डेसिमल या तो टर्मिनेट हो जाएंगी, फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 आने वाला है, या वो डेसिमल टर्मिनेट कभी भी नहीं होंगी, हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन एक सर्टेन सिंगल डिजिट, 2 डिजिट्स का ब्लॉक, 3 डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये दोनों की दोनों क्वालिटीज आपकी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं। समझ पा रहे हैं ना आप इस बात को? भाई जितने भी देखो ना, 1 है, 1 को आप कहोगे 1 को कैसे लिख सकते हो डेसिमल में, तो 1.0 लिख दो, 2 को 2.0 लिख दो, भाई 3 को 3.0 लिख दो, 7 हो गया ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ना। तो जितने भी रैशनल नंबर्स यहाँ विजिबल हैं वो 2 तरह के डेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं, आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद रिपीटिंग डिजिट्स। क्लियर है? वो एक पहचान है रैशनल नंबर्स की। बट अभी मैंने जो यहाँ पे ये नंबर राइट किया है,
इसको अगर आप ध्यान से देखते हो, ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि भाई देखो, इधर दोनों पे फोकस करना। ये समझ आ गया तो मैं इसको यहाँ से इरेज करके इधर ही समझाती हूँ। ये आप नोट कर लेना अपना, साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लेवल मैंने बोल दिया था कि वही नंबर्स हैं, लेकिन हमारा लेवल यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रैशनल नंबर्स आपने क्लास 8th में भी स्टडी किए थे, लेकिन शायद उनकी डेसिमल एक्सपेंशन वहाँ पर डिस्कस नहीं होती है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी आएगी, आगे भी डिस्कस करेंगे। देखो भाई, ये रिपीटेड तब होता या तो हर बार 1 1 1 आता, सुनना मेरी बात ध्यान से, या देखो 1 2 है तो 1 2 1 2 1 2 1 2 आता, या 121 है, ध्यान से देखना, 121 फिर 121 फिर 121 121 आता। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। फिर 4 डिजिट्स को पकड़ो तो क्या आना था? 1.1211 1211 1211 1211, वो भी नहीं आ रहा पैटर्न, तो वो भी नहीं है। मीन्स कोई सिंगल डिजिट या 2 डिजिट्स का ब्लॉक, भाई 2 ले लो भाई, 12 12 12 भी नहीं आ रहा, 121 121 2 बार आया, तीसरी बार 121 भी नहीं आ रहा। 4 डिजिट्स ले लो तो 12 11 के बाद 12 11 नहीं आ रहा, 5 डिजिट्स ले लो तो वो भी नहीं आ रहा। तो ऐसा नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग, वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग आना था वैसे पहले, जनरली बुक्स में टर्मिनेटिंग लिखा होता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q is known as irrational number। अब मेरी बात को समझो, ये 1 पॉइंट समथिंग है तो ये नंबर 100% 1 और 2 के बीच में ही कहीं है। 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज़्यादा 2 से लेस। डेसिमल में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर प्रीवियस क्लासेज में आप अच्छे से कर चुके हो। तो 1 पॉइंट समथिंग जब कोई नंबर है तो वो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस है, तो ये नंबर यहीं कहीं 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, नंबर लाइन पे लाई कर रहा है। लेकिन ये p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल नहीं है। देन दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में गया या नहीं गया मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक बार फिर से आपको स्टार्ट करती हूँ, रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमारा सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है इररेशनल नंबर्स। लास्ट एक्सरसाइज तक हमने रैशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं, 8th क्लास में भी पढ़ लिए थे। अभी मैंने आपको रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाया। रैशनल नंबर्स को वेन एवर वी कन्वर्ट इन डेसिमल वी गेट 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिल्कुल डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा, कोशेंट का आना बंद हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट और रिपीटिंग डेसिमल। वो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा, वो कोशेंट ऐसा होगा जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एंड ही नहीं आ रहा, बट उसमें एक सर्टेन डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता है, बार बार आंसर में रिपीटिशन आएगी। गॉट इट? बार बार आंसर में रिपीटिशन आएगी, वो रैशनल नंबर्स है। लेकिन एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है इज नोन एज इरेशनल नंबर। तो पहली पहचान तो ये है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स की बहुत ज़्यादा डेप्थ आप 9th में नहीं पढ़ोगे, इनके प्रूफ्स वगैरह और ये सब बातें 10th में जाके आप स्टडी करोगे। तो अभी आपने ये समझना है कि विच टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो मेन पहचान यही है। लेकिन एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि इरेशनल नंबर्स के लिए एक खास पहचान और होती है, स्क्वायर रूट्स की। बहुत ध्यान से देखना। देखो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर, पॉजिटिव नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, अब यहाँ नेगेटिव की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ फिलहाल। अगर मैं इस 0 को √0 लिख दूँ, 1 को √1 लिख दूँ, 2 को √4 लिख दूँ, 3 9 का अंडर रूट होता है, 4 16 का अंडर रूट होता है, 5 25 का अंडर रूट होता है। गलत तो नहीं लिख रही मैं?
जीरो का अंडर रूट जीरो होता है, स्क्वायर रूट आपने लास्ट क्लास में 8th में पढ़ लिए हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। भाई जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 4। तो हम इसको कैसे लिखते थे कि 2 का स्क्वायर तो 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। ये सब हमने 8th में स्टडी किया हुआ है। 9 का अंडर रूट 3 है, 16 का 25। अभी 1 के बाद तो भैया 2 आता है, 3 आता है। देखो उधर ले लेते हैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, और इसको मैं चाह रही हूँ कि इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे 9th क्लास से ही कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। अगर उनको अभी से ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप कंपटीशन में भी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। देखो भाई मैं नंबर्स लिख रही हूँ, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनके ले लिए मैंने स्क्वायर रूट्स। ध्यान देना, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, और भाई 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 हो गया। 0 आ गया नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट हो गया, नंबर लाइन पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट हो गया, और नंबर लाइन पे 3 आ गया। ये कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, रूट 2 कहाँ चला गया, रूट 3 कहाँ चला गया। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, 1 का अंडर रूट 1 है, 4 का 2 है, और ये नंबर जब इन दोनों के बीच में है तो इनका स्क्वायर रूट भी इन दोनों के बीच आएगा, यानी 2 का स्क्वायर रूट 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, 3 का स्क्वायर रूट 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, तो वो यहाँ कहीं बीच में ही तो लाई करेगा। 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट बीच में ही कहीं होगा, एंड दोज आर इरेशनल्स। 2 का स्क्वायर रूट अभी आपका मैं फिर बोल दूं आपके स्कोप से बाहर है। वैसे अंडर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8th क्लास में सिखा दिया जाता है, तो उस तरीके से आप 2 का 3 का अंडर रूट निकाल कर देख सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल कर देख सकते हो। आप देखोगे कि आप अगर लाख तक भी 1000 प्लेसेस तक भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी वो एंडलेस आएगा, उसमें कोई रिपीटिशन नहीं आएगी। तो ये जो नंबर्स हैं ये भी कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो अभी 9th क्लास में जो मेन बात आपने याद रखनी है, जो मैं इरेशनल नंबर्स का टॉपिक अभी लेके चल रही हूं, कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिन्हें रेशियो में ना बदला जा सके, ठीक है ना, रेशियो में ना बदला जा सके, वो इरेशनल है। क्लियर, रेशियो मीन्स p बाय q में जिन्हें किसी भी सूरत में कन्वर्ट ना किया जा सके वो इरेशनल नंबर्स आपके कहलाते हैं। अभी 9th में आपको 2 टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स ध्यान रखने हैं, या तो कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, या जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 और भाई रूट 13, ये 100% इरेशनल नंबर्स हैं, 100%। इनमें बीच में वैसे तो रूट 6, रूट 8 ये भी आ जाते हैं, दीज आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स, बट ये तो हैं ही हैं आपके इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर के बारे में 2-3 मेन बातें मैंने जो बताई हैं जो आपको याद रखनी है। दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेबल इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, डेसिमल एक्सपेंशन ही इनकी पहचान होती है, और वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उसके अलावा ये भी डेसिमल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और हम आगे लेकर चलेंगे, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, कि क्या कंक्लूजन यहाँ निकल कर आता है कि पहली बात कि लास्ट में हमने पढ़े थे रैशनल नंबर्स, ये आ गए इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं, रैशनल्स प्लस इरेशनल्स, तो उन सबसे मिलकर जितने भी नंबर्स हमने अब तक पढ़े हैं, दोज आर कॉल्ड रियल नंबर्स, दोज आर कॉल्ड रियल नंबर्स।
और वो सभी रियल नंबर्स जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जितने भी अभी इरेशनल नंबर्स को हमें आएगा आगे कि इरेशनल नंबर √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। आप ये देखो कि मैंने ये बताया कि ये नंबर्स भी 1 और 2 के बीच में है तो नंबर लाइन पर हैं, यानी कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। इसी का कन्वर्स ले लो कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर। दोनों बातें आगे पीछे बोली है मैंने कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी समरी मैं यहाँ कर देती हूँ जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ये एक छोटी सी समरी मैंने बनाने की कोशिश की है नंबर सिस्टम की जो अब तक हमने पढ़ा है। रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इनकी 2 ही ब्रांच हैं, बस एक रैशनल नंबर में चला जाता है, एक इरेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स आप 8 तक पढ़ चुके हैं, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। इसमें नेचुरल्स आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं और उसके अलावा वो नंबर आ जाते हैं दोज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। अब यहाँ पर आगे मैंने क्या किया कि जो ये p/q है यानी जो रैशनल्स हैं उन्हें जब आप आगे फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो या तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलने वाला है, एक ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो एंड हो जाएगा। 1/2 0.5, 3/4 0.75, 7/8 1.275 समथिंग आएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा। 9/10 0.9, या इनको आप लिखते हो तो -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 एट्सेट्रा। मीन्स ये वो है जो फिनिश हो जाएंगे डेसिमल। और अगर वो डेसिमल फिनिश नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसकी एक क्वालिटी हो जाएगी कि वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे 2/3 है तो 0.666 बार बार आ रहा है। देखो मैंने एक और एग्जांपल यहाँ आपको लिख कर दिया, 1/7 आप डिवाइड करके देखिएगा, 0.142857 142,857, फिर डिवाइड करो 142,857, तो ये 6 डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। तो ये इस टाइप में जितने भी नंबर्स हैं वो सब रैशनल्स हैं। अब कुछ ऐसे नंबर्स रह जाते हैं इन बिटवीन ऑल दोज रैशनल नंबर्स जो इरेशनल कहलाते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट डेसिमल में ही होते हैं और वो ऐसे डेसिमल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन ही रिपीटिंग होते हैं, जिनका एग्जांपल एक तो मैंने लिख दिया 0.10 100 100 एंड सो ऑन, 5.779 777 एंड सो ऑन। आप ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स बना सकते हो। और इसके साथ मैंने ये बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स, √6 भी आ जाएगा, √8 भी आ जाएगा और उसमें √10 भी आ जाएगा, वो भी सब इरेशनल्स है। और पाई, अभी मैंने पाई नहीं पाई, एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पाई को 22/7 से रिजेंबल मत कर देना, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर रैशनल नंबर आता है। तो यहाँ पाई 22/7 नहीं है, पाई इज द रेशियो ऑफ डायामीटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये एक बहुत डीप स्टडी हो जाती है कि जब भी आप कोई सर्कल बनाओगे तो उसकी सरकमफ्रेंस को जब भी डायमीटर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, जिसको हम पाई लेकर चलते हैं। वो कहीं कहीं उसका आंसर शुरू की कुछ डिजिट्स इससे 3.12 लगभग ये हमारा आ जाता है, तो कुछ डिजिट्स मैच करती हैं, बट पाई इज नेवर इक्वल टू 22/7। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है इरेशनल नंबर्स की। अगला टॉपिक हमारा होगा इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्लास 8 तक आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, तो पहले आप इस डिटेल को अच्छे से समझें। कोई डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और अगर लेक्चर थोड़ा भी समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है और शेयर तो ज़रूर करना है। थैंक यू।